हाय गाइस, लैब से एक छोटी लड़की भाग चुकी है। ये कोई मामूली लड़की नहीं थी। इसके दिमाग पर बहुत सारे तजर्बात हुए थे, जिसकी वजह से इसके पास काफ़ी सुपर पावर्स आ गई हैं। लैब वाले इस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर ये किसी को मिल नहीं रही। तो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है द विच द सबवर्जन। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी के शुरू में एक डॉक्टर दिखाई गई है जिसका नाम डॉक्टर बेक है। डॉक्टर बेक कम उम्र बच्चों के दिमाग पर तजर्बे करती है, जिससे उन बच्चों में कुछ सुपर पावर्स आ जाती हैं। एक दिन इनकी लैब में से एक लड़की भाग जाती है। उस लड़की के पास सुपर पावर्स होती हैं। डॉक्टर बेक इस बच्ची को पकड़ने के लिए कुछ गुंडे इनके पीछे भेजती है, लेकिन वो बच्ची इन गुंडों के हाथों से बचकर निकल जाती है। भागते भागते वो बच्ची एक किसान के खेत में घुस जाती है। वो इसके खेत में बेहोश हो जाती है। इस किसान का नाम मिस्टर गू होता है। मिस्टर गू इस लड़की को अपने खेत में देखता है तो वो इसे हॉस्पिटल ले जाता है। मिस्टर गू अपने घर में अपनी वाइफ के साथ रहता था। इसकी कोई औलाद नहीं थी, तो मिस्टर गू इसकी वाइफ इस बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं और इसका नाम गो जायोन रख देते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जायोन बड़ी होती गई, लेकिन उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं था कि किस तरह डॉक्टर बेक ने उस पर तजर्बे किए थे। जायोन के माली हालात बहुत खराब थे। इनके पास कुछ गायें भैंसें थी जिनकी खुराक इनसे पूरी नहीं हो रही थी। जायोन और उसके बाप के सर पर काफी कर्जा हो गया था। ये बहुत ज्यादा तंग थे कि इसी दौरान जायोन की एक दोस्त जिसका नाम म्यूंग ही था, वो जायोन को एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है और कहती है कि अगर तुमने ये कंपटीशन को जीत लिया तो तुम पूरे 30 लाख रुपए जीतोगी, जिससे तुम्हारे और तुम्हारे पापा के सारे कर्जे उतर जाएंगे। सिंगिंग में जायोन की आवाज काफी सुरीली थी और वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ट्रायल देती है और सिलेक्ट हो जाती है। जायोन पर भी डॉक्टर बेक ने लेबोरेटरी में कुछ तजर्बात किए थे, जिनकी वजह से जायोन में काफी सुपर पावर्स आ जाती हैं। ट्रायल के दौरान जायोन गलती से उनमें से एक पावर इस्तेमाल कर देती है। ये ट्रायल टीवी पर लाइव चल रहा था। डॉक्टर बेक इस ट्रायल को लाइव देख रही थी। जैसे ही वो जायोन को पावर इस्तेमाल करते हुए देखती है तो डॉक्टर बेक को याद आता है कि कुछ साल पहले की लैब में से एक बच्ची भागी थी। डॉक्टर बेक को समझ आ जाती है कि जायोन वही लड़की है जो भागी थी। वो कुछ गुंडों को बुलाती है और कहती है कि जायोन को सेफली मेरे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ जायोन को कंपटीशन के लिए शहर से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ता है। वो अपनी दोस्त के साथ ट्रेन में बैठती है। ट्रेन में इनकी मुलाकात एक लड़के से होती है। इस लड़के को पूरी मूवी में नोबल मैन के नाम से पुकारा जाता है। इस लड़के पर भी डॉक्टर बेक ने एक्सपेरिमेंट किए थे और अब ये डॉक्टर बेक के लिए काम करता है। नोबल मैन जायोन को देखते ही पहचान जाता है। वो जायोन से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो जायोन कहती है कि ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही आज से पहले तुम्हें कभी देखा है। नोबल मैन कहता है कि हम दोनों बचपन में एक ही लैब में हुआ करते थे। जब तुम भागी थी तो तुमने मेरे माथे पर मारा था, जिस वजह से मेरे माथे पर एक निशान पड़ गया था। वो जायोन को निशान दिखाता है, लेकिन जायोन कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं, चलो फिर दोबारा मुलाकात होगी। ये कहने के बाद नोबल मैन वहाँ से चला जाता है और जायोन कंपटीशन में चली जाती है। कंपटीशन के बाद जायोन बाहर आती है तो डॉक्टर बेक के आदमी इसके पास आते हैं और उसे अपने साथ जाने को कहते हैं, लेकिन जायोन मना कर देती है और टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में नोबल मैन से इसकी मुलाकात हो जाती है। नोबल मैन इसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे और देखो हम मिल गए। और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हें इस वक्त अपने वालिदैन के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों बूढ़े हैं और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये कहने के बाद नोबल मैन वहाँ से चला जाता है। जायोन ये सब सुनने के बाद काफी डर जाती है और अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देती है। घर जाकर ये देखती है कि इसके माँ बाप बिल्कुल ठीक। कुछ दिनों बाद रात को जब जायोन, इसकी सहेली और इसके घर वाले सोए होते हैं तो डॉक्टर बेक के कुछ आदमी इसके घर इन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इसी वक्त जायोन नींद से जाग जाती है और अपने कमरे से बाहर आती है। जब ये कमरे से बाहर आती है तो गुंडे इसे पकड़ लेते हैं और इससे कुछ सवालात पूछते हैं। तो जायोन कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। इन गुंडों में से एक गुंडा कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हारी दोस्त और तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे। जायोन फिर से वही जवाब देती है कि मुझे कुछ नहीं पता।
इसके बाद वो गुंडे इसकी दोस्त को मारने लगते हैं। इस वक्त जायोन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उन तमाम गुंडों को बड़ी बेदर्दी से मार देती है। इसी वक्त नोबल मैन अपने दोस्तों के साथ जायोन के घर आता है और जायोन से कहता है कि तुम भी हमारी जैसी हो, बल्कि तुम तो हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो। वो जायोन से कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि तुम्हें एक जानलेवा बीमारी है। अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। अगर तुम नहीं गई तो हम तुम्हारी दोस्त और वालिदैन को मार देंगे। ये सुनकर जायोन उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद नोबल मैन जायोन को लेकर डॉक्टर बेक के पास चला जाता है। वहाँ पर डॉक्टर बेक इसे कमरे में बंद कर देती है और इससे सवालात पूछती है। सवालात में वो पूछती है कि तुम्हें कुछ याद है कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ और मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था। जवाब में जायोन कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर बेक से कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे पास मौजूद है, तुम्हारा इलाज सिर्फ इस इंजेक्शन से हो सकता है। इसके बाद वो इसे इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगाने के बाद वो इसे कहती है कि ये इस इंजेक्शन से तुम 1 माह तक जिंदा रह सकती हो। 1 माह के बाद तुम्हें इस इंजेक्शन को दोबारा लगवाना पड़ेगा। वो पूछती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। जायोन सर उठाती है और मुस्कुरा कर कहती है कि मैंने जैसा सोचा था ये उससे कहीं अच्छा है। डॉक्टर बेक ये देखकर घबरा जाती है। जायोन कहती है कि मुझे सब याद है कि तुमने बचपन में मेरे साथ कौन से तजर्बात किए, अब मैं उन सब का बदला लूंगी। डॉक्टर बेक जब ये सुनती है तो वो कमरे में गैस छोड़ देती है ताकि जायोन बेहोश हो जाए, मगर जायोन कमरे से बाहर निकल आती है। जायोन कमरे से निकलकर सीधा बेक के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि एंटीडोट बनाने का तरीका क्या है और ये कहाँ पर बनाया जा सकता है। बेक इसे नहीं बताती तो जायोन इसकी टांग पर गोली मार देती है। वो अभी डॉक्टर बेक को टॉर्चर कर रही होती है कि इसी दौरान वहीं पर नोबल मैन और उसके कुछ खास आदमी जायोन को खत्म करने के लिए आते हैं। जायोन उनसे लड़ रही होती है कि यहाँ पर डॉक्टर बेक के खास आदमी की एंट्री होती है जो डॉक्टर बेक का दुश्मन बन चुका होता है। वो आकर डॉक्टर बेक को मार देता है। यूं जायोन ये नहीं जान पाती कि उसे जिंदा रखने वाले इंजेक्शन का फार्मूला कहाँ पर है। यहाँ सबको मारने के बाद जायोन डॉक्टर बेक की जुड़वा बहन के पास जाती है, उससे इस फार्मूले के बारे में पूछती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी जुड़वा बहन को मार दिया है। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो इस इंजेक्शन का फार्मूला बता दो। दोस्तों यहीं पर पार्ट 1 की कहानी खत्म होती है। अगर आप इस मूवी के पार्ट 2 के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।